नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं संविधान का भाग 3। पिछले भाग 1 और 2 में हमने देखा कि किस तरह से संविधान सभा के द्वारा संविधान की रचना हुई। तो आज हम देखते हैं कि संविधान की जो रचना हुई, संविधान जो लिखा था वो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने। हमारे जो भारत के संविधान में लगभग 1,45,000 अक्षर हैं, ठीक है। और जो संविधान में कैलेडोस्कोपी की है, जो डिज़ाइन की है, वो राम मनोहर सिन्हा ने की थी। जो कैलेडोस्कोपी उन्होंने अपने दादाजी से सीखी थी, उनका नाम था राम प्रसाद। तो उन्होंने कैलेडोस्कोपी के लिए 1 भी रुपया नहीं लिया था, फ्री में की थी, मुफ्त में की थी। इसका लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी कि उनके दादा का नाम जो राम प्रसाद था, तो संविधान के लास्ट के जो पेज के नीचे उन्होंने राम लिखने की शर्त रखी थी, जिसे संविधान सभा ने मान लिया गया था। तो संविधान सभा, भारतीय जो संविधान है उसे किसने लिखा था? प्रेम बिहारी रायजादा ने। और उस कैलेडोस्कोपी किसने की थी? उसमें कैलेडोस्कोपी की थी राम मनोहर सिन्हा ने की थी। तो दोस्तों, जो भारत का जो हमारा संविधान उस वक्त लिखा गया था, तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, ठीक है, और 8 अनुसूची थी। तो आज हम उसका थोड़ा संक्षिप्त स्वरूप देखते हैं। जो संविधान सभा द्वारा संविधान में जो हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों, तो संविधान सभा में उस पर टोटल जो कुल सदस्य थे 299 थे। कितने थे दोस्तों? 299 सदस्य थे। उसमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कितनों ने किए थे दोस्तों? 284 ने हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कुल कितने थे? 299 थे। और मित्रों, उसमें 15 महिला सदस्य थे। कितने? 15 महिला सदस्य थे। तो कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे? 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। और कुल कितने थे? कुल जो थे 299 थे। 299 में से 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। महिलाएं कितनी थी? महिलाएं 15 थी। 15 में से 8 ने हस्ताक्षर किए थे। 15 में से 8 ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, उसमें कितनी मुस्लिम महिलाएं थीं? 15 जो महिलाएं थीं बंदर सभा की सब सदस्य, उसमें से कितनी मुस्लिम महिलाएं थीं? तो दोस्तों, 1 मुस्लिम महिला थी। जो बहुत ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे जब संविधान लिख के तैयार हुआ। तो उस वक्त 299 सदस्य थे और शुरुआती दौर में 389 सदस्य थे, जो घट के 299 रह गए। 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कुल महिला सदस्य 15 थीं, तो 15 में से 8 ने हस्ताक्षर किए थे। और 1 महिला जो थी वो मुस्लिम सदस्य थी। तो दोस्तों, हम उसका संक्षिप्त विवरण देखते हैं संविधान का। तो भारत का जो संविधान है दोस्तों, तो उसमें जो वर्तमान में जो 470 अनुच्छेद हैं। कितने? 470 अनुच्छेद हैं वर्तमान में, और 12 अनुसूची हैं। 25 भागों में विभाजित किया गया है। परंतु इसके निर्माण के समय इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे। इसमें केवल 8 अनुसूची थी। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है और तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। भारत के संविधान में धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद परिषद की में राष्ट्रपति तथा दोनों सदन हैं। इसमें धारा 79 में, जिन्हें राज्यों की परिषद, राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक रूप होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। हमारे संविधान के अनुसार जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। दोस्तों, एक बात और आपको बता देता हूँ कि जो संविधान सभा से भारत के संविधान पर जो सबसे पहला हस्ताक्षर है वो इस महापुरुष का था, जवाहरलाल नेहरू
संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए इनका फ़ोटो दिखाया जा रहा है। इन्होंने सबसे पहले संविधान पर हस्ताक्षर किया था। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन के प्रति उत्तरदायित्व है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी दोस्तों। उसे जिस राज्य में एक खाली विधानसभा होगी उसे एक गृही राज्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक गृही राज्य कहा जाएगा। और जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगी उसे द्विगृही राज्य कहा जाएगा। द्विगृही राज्य कहा जाएगा दोस्तों। तो द्विगृही राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पहले दोस्तों जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर को अभी क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है, जिससे वहाँ विधान परिषद निकाल दी गई है। दोस्तों इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, तू भी मजा कर। तू भी मजा कर। तू भी मजा कर याद करने के लिए कि तू भी मजा कर। इससे आप राज्यों की विधान परिषद को पहचान सकते हैं। जैसे टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, दोस्तों ए से आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर निकल गया दोस्तों, जम्मू कश्मीर निकल गया है, और के कर से कर्नाटक। दोस्तों हो गया याद? तू भी मजा कर। टी से दोस्तों क्या होगा? तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, और ए से आंध्र प्रदेश, और कर से कर्नाटक। दोस्तों आपको याद हो गया है कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, याद कर सकते हो आप। तू भी मजा कर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। दोस्तों तो आगे हम देखते हैं कि राज्यपाल प्रत्येक राज्य का प्रमुख होगा। जैसे देश का प्रमुख राष्ट्रपति है, तो राज्य का प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा उसकी कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होगी? मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख होगा मुख्यमंत्री। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री होगा। केंद्र में राष्ट्रपति होता है, तो राज्य में उसकी जगह राज्यपाल होगा। केंद्र में जैसे ही लोकसभा होती है, वैसे ही राज्य में विधानसभा होती है। जैसे केंद्र में राज्यसभा, वैसे राज्य में विधान परिषद निहित होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। राज्यपाल और उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य के मंत्रिपरिषद से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां संसद में विहित हैं। केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। तो दोस्तों हम संविधान के भाग देखते हैं। तो संविधान के जो 22 भाग हैं, देखो दोस्तों देखते हैं। 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची। तो पहला भाग है दोस्तों संघ और उसके क्षेत्र। तो इसमें अनुच्छेद हैं 1 से 4। संघ और अनुच्छेद, उसमें अनुच्छेद हैं 1 से 4। दोस्तों ये हम विस्तरण में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका एक प्रारूप देख लेते हैं। दूसरा भाग है नागरिकता। दूसरा भाग क्या है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11। तीसरा है मूलभूत अधिकार, 12 से 35। 12 से 35। चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51। मूलभूत कर्तव्य 51 ए, ये जोड़ा गया है दोस्तों भाग 4 में। सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये भी लिए गए हैं, भिन्न भिन्न देशों से लिए गए हैं। मूलभूत अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है। राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, तत्व हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। मूलभूत कर्तव्य हैं दोस्तों, ये रसिया से, रूस से, सोवियत संघ से प्रेरित होकर लिए गए हैं। इसका भाग 4 में उल्लेख किया गया है, मतलब संशोधन के तहत रखा गया है, ठीक है दोस्तों। 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है, उसमें जो मूलभूत कर्तव्य थे 10 थे, जो रूस से प्रेरित होकर लिए गए थे, उन्हें अनुच्छेद 51 ए में रखा गया है। इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह राणा
समिति बनाई गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह राणा समिति बनाई गई थी दोस्तों। तो उसके तहत इसमें क्या है कि जो है मूलभूत कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 11वां मूलभूत कर्तव्य दोस्तों 86 बंधारण सुधारा 2002 में जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षण, मुफ्त और फर्जियात शिक्षण का उल्लेख है। भाग 5 है दोस्तों, उसमें संघ जो केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है वो भाग 5 है। भाग 6 दोस्तों जो है, भाग 6 वो जो है राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। भाग 6 राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है। 152 से 237 अनुच्छेद। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 238। भाग 8 है दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र, 239 से 242। भाग 9 दोस्तों पंचायत को दोस्तों सबसे पहले जो है राजनीति के जो मार्गदर्शक सिद्धांत है आयरलैंड से लिया गया है, उसमें अनुच्छेद 40 में रखा गया था पंचायत को, ठीक है। उसके बाद जब इसको 1993 में जो इसको किस में डाल दिया गया है, बंधारण की जो भाग 9 में डाल दिया गया है पंचायत को, तो इसके लिए है 243 से 243 ओ तक अनुच्छेद है। उसके बाद 9A है नगर पालिका और महानगर पालिकाओं के लिए, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी दोस्तों। उसके बाद है भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र SC ST। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263। उसके बाद भाग 12 में दोस्तों वित्त संपत्ति संप्रदाय और बाद जो अनुच्छेद है 264 से 300A। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323। 14 है, ये भी नया जोड़ा गया है, अनुच्छेद 323A से 323B। निर्वाचन 324 से 329A। कुछ वर्गों के विशेष संबंध तो 330 से 342 भाग 16 में है। भाग 17 में दोस्तों राजभाषा है 343 से 351। भाग 18 में है आपातकाल 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण 361 से 367 दोस्तों। भाग 20 में है भारत के संविधान में संशोधन, भाग 20 में है दोस्तों, यहाँ लिखना रह गया है प्रिंट में, 368 आएगा, अनुच्छेद 368 किसमें है, भाग 20 में अनुच्छेद 368। भाग 20 में अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसमें 22 भाग हैं और हम लोग कह रहे हैं 25 भाग हैं, तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि तीन कौन से नए भाग जोड़े गए हैं। भाग दोस्तों एक तो 4A मूलभूत कर्तव्य जोड़ा गया है, भाग 9A नगर पालिका और भाग 14A अधिकरण। 22 और 3 कितना होता है दोस्तों, 25 भाग हैं संविधान में, ठीक है। तो अब हम जो इन संविधान में जो ये भाग हैं हम इन्हें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि भाग 1 जैसे कि भाग 1 क्या है, संघ क्या है, संघ और उसके क्षेत्र। भाग 2 है नागरिकता, ठीक है। भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, 1 से 4। भाग 2 में अनुच्छेद हैं 5 से 11 नागरिकता में। भाग 3 मूलभूत अधिकार 12 से 35। अब हमें इसकी विस्तृत जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बंधारण के संविधान के भाग 4 में। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन आता है संविधान में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। तो हमने आपको आज बताए हैं कि संविधान में 25 भाग हैं, ठीक है, और 12 अनुसूची हैं, ठीक है। तो अब हम
इसके बाद विस्तृत लेक्चर लेंगे संविधान के भाग 1 और 2 का संयुक्त, उसके बाद भाग 3 मूलभूत अधिकार। ठीक है, रोज़ का हमारा एक वीडियो आएगा, देखना ना भूलें। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हम आपका संविधान एकदम मजबूत कर देंगे। ठीक है, जो आपकी रेलवे ग्रुप डी, NTPC और SSC GD कांस्टेबल में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग चालू करेंगे। हैव ए नाइस डे।